आज की भागदौड़ भरी लाइफ में हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं होती है। जब हम बीमार पड़ते हैं तब हमें अचानक अपने हेल्थ की चिंता होने लगती है। इसके बाद हम बेस्ट हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं, जो लाखों का बिल बनाते हैं और हमारी सालों की जो सेविंग्स होती है एक ही बार में उड़ जाती है। अगर आप इस सब से बचना चाहते हैं तो आज से ही अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव लाइए, एक्सरसाइजेज शुरू करिए, अच्छा खाइए, परिवार के साथ समय बिताइए और हो सके तो एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराइए। मेरा नाम है सैयद सोबान। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इस वीडियो में। हम सभी बहुत से रुपए इधर उधर खर्च कर देते हैं, जिन्हें एक जगह निवेश कर अपना और अपने परिवार को सुरक्षित रखा जा सकता है। कोविड-19 महामारी में हम सभी ने देखा है और सुना भी है कि लोगों को किस तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ा है। ऐसे में हम सभी को एक हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य कराना चाहिए, जिससे कि मुश्किल घड़ी में आर्थिक मदद मिल सके। तो आइए जानते हैं कि हम नए साल 2022 में अपने हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह के इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं, साथ ही इंश्योरेंस प्लान लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं इसी पर और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी जी बताते हैं कि वर्तमान समय में हम सभी को एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। यह अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान आपके मेडिकल खर्चे पूरे करने में आपकी मदद करता है। एक व्यापक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अस्पताल में भर्ती रहने से जुड़े प्रत्यक्ष खर्चों के अलावा भी कुछ फायदे देता है, जैसे कि अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के शुल्क, एम्बुलेंस का शुल्क और साथ ही ये बेनिफिट कवर के माध्यम से गंभीर बीमारियों के खिलाफ कवरेज प्रदान भी करता है। मानसिक शांति पाने से ज्यादा संतोषजनक कुछ नहीं है, क्योंकि एक अच्छा प्लान जीवन भर के व्यापक मेडिकल कवर के साथ आपके परिवार की सुरक्षा कर सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको न केवल वित्तीय सुरक्षा की गारंटी देता है, बल्कि टैक्स बचाने में भी मदद करता है। बाजार में अलग अलग तरह के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल हैं, जो अलग अलग ग्रुप के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। अगर आप भी अपने या फिर अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। मौजूदा बीमारी का कवर। ग्राहक को स्वास्थ्य बीमा लेने से पहले यह जान लेना चाहिए कि पॉलिसी में मौजूदा बीमारी कवर हो रही है या फिर नहीं। कुछ कंपनियां तो अपनी पॉलिसीज में बीमा धारक की मौजूदा बीमारी को कवर करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। हमेशा उस बीमा योजना का चुनाव करना चाहिए आपको जो ग्राहक की मौजूदा बीमारी को कवर करती हो और जिसमें एक वेटिंग पीरियड हो। कोविड के खतरों को देखते हुए आपको इससे संबंधित कवर को देखना भी जरूरी है। क्लेम की रकम। इंश्योरेंस पॉलिसी में गंभीर बीमारी के लिए क्लेम की राशि ज्यादा होनी चाहिए। बाजार में उपलब्ध कई बीमा कंपनियों की पॉलिसीज में कुछ गंभीर बीमारियों पर क्लेम की राशि अपेक्षाकृत कम होती है। ग्राहक को बीमा पॉलिसी लेने से पहले इस बारे में पता कर लेना चाहिए। इसके लिए ग्राहक को गंभीर बीमारी की कवर टेस्ट सहित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। पॉलिसी नेटवर्क। हेल्थ पॉलिसी डॉक्यूमेंट में अस्पतालों के पास उनके कोऑर्डिनेटर्स की एक सूची होती है। पॉलिसी धारक को इस सूची को बेहद गौर से पढ़ना चाहिए। साथ ही ये भी देखना चाहिए कि आपके घर के आसपास कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं। अगर आप ऐसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जो कि लिस्ट में नहीं है तो मरीज को कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल का कुल बिल मरीज को खुद भरना होगा, उसके बाद उसे ये रकम रियम्बर्स की जाएगी। को पेमेंट वो रकम होती है जिसका पेमेंट स्वयं पॉलिसी धारक को बीमित सेवाओं के लिए करना होता है। ये रकम पहले से तय होती है। सीनियर सिटीजन्स के लिए बाजार में उपलब्ध ज्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसीज को पेमेंट की शर्त के साथ ही आती है। ऐसे में ग्राहक को वो इंश्योरेंस पॉलिसी चुननी चाहिए जिसमें उसे कम से कम को पेमेंट देना पड़े। इसके अलावा ग्राहक को पेमेंट की शर्त को हटाने का विकल्प भी चुन सकते हैं। इसके लिए ग्राहक को अतिरिक्त प्रीमियम देना होता है।
तो ये थी जानकारी हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई। अगर आपको लगता है कि ये आपके काम आई है और आपको लगता है कि आपके परिवार में आपके दोस्तों को भी इसके बारे में जानना चाहिए, तो ज़रूर उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहें जागरण.com।